नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सियासत फिर से तेज हो गई है और इस बार वो बहुत गहराती जा रही है क्योंकि 2024 के चुनाव के हालात तेजी से बदल रहे हैं। विपक्ष ताकतवर हो गया है, समाजवादी पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ गई है और वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर मतभेद, साजिश, राजनीति गहराती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अपने खेल में माहिर होने के नाते, साजिश में माहिर होने के नाते इस खेल को और लंबा खींच रहे हैं। और इस बार इशारा किया है अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बड़ा रोचक इशारा कर दिया। हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद हादसा हो गया और ऐसा हादसा जिसने कई घरों को उजाड़ दिया। लगभग 100 सवा 100 की संख्या में महिलाओं का उस भगदड़ में जान चली गई। मारे जाने वालों की एग्जैक्ट संख्या अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। कल्पना करिए कि एक देश जो आजादी का 75वां साल मना रहा है, एक तरफ वो इसरो के जरिए चांद पर जा रहा है और गांव में भूत और पाखंड पाए जाते हैं। वो गरीबी और भुखमरी में बदहाल, अशिक्षित, चेतना से विहीन एक बहुत बड़ी आबादी लिया हुआ है देश। तो वो जो आबादी है जिसके घर में कोई बीमार है, घर में खाने को पूरा नहीं है, नौकरी बच्चों को मिल नहीं रही, शिक्षा चेतना वाले मिले नहीं, उनकी बदहाली, परेशानी दूर करने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकारों के ऊपर थी। जिसकी जेब में पैसा नहीं, उसके भी बच्चों को अच्छी शिक्षा और सजग और चेतना संपन्न मस्तिष्क मिले, ये लोकतांत्रिक देश में जिम्मेदारी सरकार की है। जिसकी जेब में पैसा नहीं, उसे अच्छा इलाज मिले। जब वो हॉस्पिटल जाएं तो इस बात से उन्हें इलाज न मिले कि उनकी जेब में पैसा है कि नहीं है, इस बात से इलाज मिले कि वो जिंदा नागरिक हैं कि नहीं इस देश के। लेकिन आप औकात, कोट अनकोट, आपकी जेब से तय होती है। इसलिए अमीरों की दुनिया अलग है साहब। वो भजन करें, भगवान के यहाँ जाएं, वो लड्डू गोपाल बीमार हैं उनको लेकर के रील्स बना लें, उनको खाना खिलाएं, वो सब कुछ जायज है। गरीब, कमजोर, दुखी, मजबूर अपनी बेबसी, अपनी लाचारी वो लेकर सरकार के पास जा नहीं पाता, क्योंकि नागरिक बोध की ट्रेनिंग इस देश ने दी नहीं अपने नागरिकों को कि तुम्हारे इस हाल का दोषी तुम नहीं हो, तुम्हारा पूर्व जन्म नहीं है, तुम्हारे कर्म नहीं है, निकम्मी सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही सरकारें लाखों करोड़ों रुपए दे करके कुछ लोगों को दुनिया के अमीरतम आदमी बना रही है और तुम्हें गाजर मूली की तरह पशुवत जीवन जीने पर मजबूर कर रही है। ये चेतना तो मिली नहीं कि एक जन क्रांति हो। तो चेतना है नहीं कि वो सवाल पूछें किससे। वो दोषी अपने आप को मान लेते हैं। बीमारी, बदहाली, कंगाली, भुखमरी और चेतना है नहीं, तो वो सब किसी न किसी बाबा की शरण में चले जाते हैं और बाबाओं का अपना खेल है। तो जो अमीर लोगों के बाबा हैं, जो सत्ताधारी दलों के पक्ष में माहौल बनाते हैं, उन बाबाओं क्या सब कुछ मिलेगा आपको, एकदम 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। भले ही वो कितना पाखंड बनाए, भले ही झूठ, मजाक, उपहास करे वो बाबा, दिन रात इस देश के विज्ञान और तकनीकी का, सामान्य मानव बोध का उपहास करें, मजाक उड़ाएं, मस्खरी करें। कोई जंतर से ठीक कर दे रहा है, कोई मंत्र से ठीक कर दे रहा है, फिर हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? सब कुछ तो बाबाओं के जरिए चल रहा है। हर धर्म में ऐसे पाखंडी लोग मिल भी जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश में हॉस्पिटल की जरूरत होती है। इसलिए यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि हाथरस में जब भगदड़ मची
और वहां के जिला अस्पताल में भाग करके लोग पहुंचाए गए। और याद रखिएगा, वो निजी अस्पतालों में कम पहुंचाए जाते हैं, जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में पहुंचाए जाते हैं। और आप तो सरकारी अस्पताल के नाम पर वोट तो देते नहीं, स्कूल के नाम पर वोट, सरकारी स्कूल सरकारी शिक्षा के नाम पर वोट तो देते नहीं, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई पर आप वोट तो देते नहीं, तो सरकार आपको उसका कोई काम भी नहीं देती। जिसके लिए आप वोट देते हो, हिंदू मुसलमान ये वो, वही सब मिलता है। तो जब आप बीमार होगे कोरोना से लेकर आज तक, तो सरकारी अस्पताल में जाओगे, ये बात याद रखना। और देश के सबसे बर्बाद हालत में सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी संस्थाएं, ताकि जब ये बर्बाद होंगी तभी प्राइवेट खुलेगा और उसका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। ये साजिश होती है। वहां गए तो न ऑक्सीजन, न डॉक्टर, न कुछ भी, सब कुछ भगवान भरोसे, उसी भगवान के भरोसे। लिखा होगा तो मर जाएंगे, इसमें क्या कर सकते, वैसे भी मर रहे हैं। जब जिंदगी इतनी पहाड़ लगने लगे कि मौत सहज हो जाए, तो एक जिंदा समाज को जरा इस पर विचार करना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को क्या दे पाया है। यही अंधविश्वास, यही पाखंड। ये कबीर का देश है, मैं बार बार कह रहा हूं, ज्ञान और चेतना का देश है, मूर्खता और अंधविश्वास का देश नहीं है। नींबू मिर्चा टांगने से अगर नजर उतर जाती तो भारत दुनिया में सबसे ऊपर होता। हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर के अर्थव्यवस्था में नीचे गिरता जा रहा है। हम आगे तब बढ़ेंगे जब अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कें बनी तो लोग दौड़ने लगे, स्कूल बने तो लोग पढ़ने लगे, थानों में पुलिस है तो आपके खिलाफ अगर कोई अन्याय है तो सुनवाई होगी, न्यायालय है तो कार्रवाई होगी। आपको ये सारी सिस्टम बना हुआ है तो आपको शिक्षा रोजगार मिलेगा। किस्मत और इन सब चीजों से नहीं है, सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है। इसलिए सरकारी अस्पताल है तो गरीब वहीं जाएगा। और अगर गरीब जाएगा तो क्या नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं? क्या उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं? जितनी आबादी पर जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर हैं कि नहीं है? एक दुर्घटना जितनी सरकार की पोल खोल देती है कि गरीब कमजोर मजलूम अगर कहीं इकट्ठा हो गया तो वहां पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ही नहीं है, भगदड़ हो जाए, मर जाए लोग। दो चार छोटा मोटा कोई अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएगा। आम जनता के जान की कीमत क्या है? और अस्पताल अगर नहीं है तो अब होगा क्या, सरकार क्या कर रही है? ऐसे में अखिलेश यादव, उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक सवाल कर दिया, टिप्पणी कर दी। जाने कौन सा ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो जाने कौन सी ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने सवाल कर दिया अखिलेश यादव ने कि यह सरकार अपनी साजिशों के बीच घिरी हुई है। रोज कोई न कोई इस सरकार में इधर साजिश कर रहा, उधर साजिश कर रहा, और एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, और जिनमें से ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और उसके लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का फेल्योर है। सरकार बताए उसने कितने हॉस्पिटल नए बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज नए खोले। और यह बात एक देश की जनता की होनी चाहिए। देखिए, आपसे भी एक बात मैं साझा करना चाहता हूं। अगर कोई मेडिकल कॉलेज पिछली सरकार ने खोल दिया था तो आप उस कॉलेज को एकदम इसलिए उपेक्षित रखोगे क्योंकि वो सरकार कोई और थी, उसमें कोई सुविधा नहीं होगी, उसमें कोई डॉक्टर नहीं होंगे, अगर इमारत बनी हुई है तो उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा, उस इमारत को खोलोगे ही नहीं। जेपीएनआईसी लखनऊ में, एकदम लखनऊ के सेंटर में कबाड़ा बनी पड़ी है। और देश की जनता कभी इन नेताओं से यह सवाल नहीं करती कि भाई तुमने नहीं बनवाया, पिछली सरकार ने बनवा दिया, तो कम से कम हमारे इस्तेमाल तो होने दो। उसको हमारे पैसे से बनवाया गया है, जनता का पैसा लगा है। सड़कें भी तो वो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया था, उसको भी बंद करवा दोगे क्या?
मेट्रो अखिलेश यादव ने चलवाई थी, उसको बंद करवा, यमुना एक्सप्रेस वे आदरणीय मायावती जी ने बनवाया था, उसको भी बंद करवा दोगे? ऐसा ये रवैया कितना तंग दिली का है, कितना अदूरदर्शी राजनीति का है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में कई कई मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कई इमारतें ऐसी हैं जो पिछली सरकार में बनाई गई थी, उपेक्षा के शिकार हैं। दोयम दर्जे की वहां चीजें होती हैं ताकि क्रेडिट कोई और न ले जाए। अरे भाई, आप काम करो, आप क्रेडिट ले जाओ, और दूसरा अगर काम करेगा तो क्रेडिट लेगा, आपके रोकने से बचेगा भी नहीं। इसलिए अखिलेश यादव ने यह समझ दागा। कितने मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बीजेपी की सरकार ने बनाए। और यह चिंता इस देश के समाज की होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। और अब वो राजनीतिक पहलू, जिसमें अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी कर दी कि लगता है यहां के स्वास्थ्य मंत्री खुद ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। कौन सा ऑक्सीजन, कौन सी दवाई चाहिए उनको? सत्ता की दवाई। उत्तर प्रदेश में सब तरफ ऐसा लगता है खुली तरवालें घूम रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों यह तेवर दिखाया कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम मोदी के बाद कौन, हम। तो जो वहां लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज कि वो सारा तेवर जो उन्होंने दिखा दिया कि मोदी के बाद मैं, तो दिल्ली उनसे नाराज हो गई। और जब दिल्ली नाराज हो गई तो दिल्ली उन पर हमलावर है, चुनाव बाद इनको निपटाएंगे। फिर इन्होंने यूपी वाले ने तैयारी कर ली, उसने आपको चुनाव में निपटाया और ठीक ठाक मदद की, क्योंकि बेईमानी उस तरह से उसने की नहीं जो अपने चुनाव में वो करेंगे। तो उप मुख्यमंत्रियों को इस काम पर लगाया गया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। इसलिए अखिलेश यादव आज जब ये इशारा कर रहे थे कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री वो पता नहीं कौन सा ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, वो सत्ता की कुर्सी का ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में रोज ये कवायद चल रही है कि कैसे कुर्सी बदले, कैसे मुख्यमंत्री बदले। अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख देती हैं, अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिखकर कहती है केंद्र सरकार तो आरक्षण में बहुत अच्छा कर रही है, राज्य सरकार ठीक नहीं कर रही। संजय निषाद मीडिया में सार्वजनिक तौर पर बोल देते हैं कि आरक्षण को जो डील नहीं किया ढंग से, वो नुकसान उठाया, वो चला गया। बीजेपी सरकार को ये देखना होगा। और खुद उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, हो सकता है इन दोनों के बीच होड़ चल रही हो, जो अखिलेश यादव ने बहुत राजनीतिक टिप्पणी करके पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को गरमा दिया। आप आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दे रहे, और आप सबको अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपनी कुर्सी का ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहां जाना चाहते हैं, कौन सी चीज को खोजना चाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री ज्यादा दिन वहां से बाहर नहीं निकलेंगे कि कोई उनकी कुर्सी न कब्जा ले, दूसरे कहेगा कोई उनकी कुर्सी न कब्जा ले। और उत्तर प्रदेश में कुर्सी लेके जैसा लग रहा है सब लोग भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लखनऊ चले गए और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली ही बैठे रहे, कई दिन तक दिल्ली रहे। और बीजेपी की सरकार इन सब मामलों में कई स्तर पर बहुत ही निर्मम तरीके से फैसला लेती है। कभी चिक पकड़ा देती है, कभी कुर्सी से उतार देती है, कभी आंसू बहाते रहिए लोगों के बीच। और ये सब योगी आदित्यनाथ ने देखा था, उसी रास्ते वो भी चलते हैं। तो ये बीजेपी वाले मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी कुर्सी बचेगी, कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, कौन किसकी कुर्सी हथिया ले, इसी में लगे हुए हैं। और आम जनता के दर्द और दुख से शायद उन्हें कोई बहुत सरोकार नहीं बचा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा चुका है, फिर से गरमा चुका है। क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुश्किल में घिरी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में मिल गया। और बीजेपी अंदर खाने इतनी साजिशों के शिकार हो रही है, जिसमें हर एक नेता के पीछे होड़ लगी है कि कौन योगी आदित्यनाथ को बदल दे। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्रियों को बदल दें। बहुत तरह के अंदर अंदर खेल चल रहे हैं। और सब डिप्टी सीएम ये चाहते हैं कि सीएम वो बन जाए। बड़ा दिन हो गया उत्तर प्रदेश में उनकी जाति का कोई नहीं बना है मुख्यमंत्री। ऐसे ऐसे किस्से उत्तर प्रदेश के गलियारों में सुनाई दे रहे हैं। आप
इन किस्सों के आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव किसी और विषय पर किसी और टिप्पणी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।